So, Gautam, really, really grateful that you agreed to be part of this summit, knowing fully well that I'm not going to hold back on tough questions. Right? So, ladies and gentlemen, get comfortable in your chair, sit tight. We are going to have a fabulous conversation with one and only Gautam Gambhir. So, Thank you so let much. me begin now, Gautam. From the time you've been selected as the coach of the Indian cricket team, the question to you is, how has the ride been? अभी तक की सफर कैसी रही है? उतार चढ़ाव इतने कम समय में ही देख लिया हम लोगों ने. नहीं, पहली बात तो मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ that this is my first interview and I haven't missed anything because I've never been the best friend with media. Hopefully it's going to change from now on when I've Hopefully. started. This is my first interview with you. See, मैंने ये जो आप उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, this was unexpected lines. When I took up this job of being the head coach of 140 crore Indians, and I knew कि जब आप 10 महीने you get judged every day on the performance of the team, so there will always be criticism, there will always be appreciation. और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ग्राफ एक ही तरीके से ऊपर जाएगा. There will always be ups and downs, which I was very well aware of, and it hasn't changed, and I'm absolutely fine with it because my job is to make the country proud with all the players, and that is going to stay till the last day of my coaching career. तो गौतम, हमारे देश में क्रिकेट तो एक इमोशन है. आप एक बार एक मैच हारते हैं तो क्रिटिसिज्म की अंबार लग जाती है, जीतते हैं तो आपसे बड़ा कोई हीरो नहीं. ये इमोशन देश की है, ये तो हम समझते हैं. लेकिन आजकल गौतम, और जब से आप बने हैं कोच, ये तो मैंने नोटिस किया है, आप बताइए मैं सही हूं या गलत, लेकिन जब से आप बने हैं कोच गौतम, आपके भी क्रिकेट के महारथी कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं सबके सामने, जिन्होंने जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यू लॉस्ट, द न्यूजीलैंड वाले टेस्ट यू लॉस्ट, उसके बाद तुरंत ऐसी ऐसी बातें आने लगी कि भैया ही इज अनफिट फॉर दिस पोजीशन, इसे हटा देना चाहिए. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोस थिंग्स? See, I'll tell you this कि 8 महीने हुए हैं अभी तक मेरे को सिर्फ इस 8 जॉब ही में. महीने 8 हुए. महीने. हाँ. और बॉर्डर गावस्कर, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद क्रिटिसिज्म. लोगों का काम है मुझे क्रिटिसाइज करना और वो क्रिटिसाइज करें. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 20-20, 25-25 साल से कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं. उन्होंने मेरी हर चीज़ पे सवाल उठाया. मेरी उनको लगता है हिंदुस्तान की क्रिकेट उनके घर की जागीर है. अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की क्रिकेट किसी के घर की जागीर नहीं है. 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की पहचान है और वो वैसे ही रहेगी. उन्होंने मेरी कोचिंग से लेके, मेरे रिकॉर्ड से लेके, कंकशन से लेके और इवन प्राइज मनी तक सवाल उठा दिए कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में प्राइज मनी मिली थी. मुझे इस देश को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहां पर पैसा छोड़ा है और कहां पैसा लगाया है. लेकिन इस देश को यह पता बहुत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, कि ऐसे लोग पिछले कितने साल से एनआरआई बन के देश में काम करते हैं, देश से पैसा कमाते हैं और बाहर लेके जाते हैं. मैं 11:55 पे सिक्योरिटी चेक या इमिग्रेशन नहीं करता, ठीक है, जिनको सिर्फ एक दिन 180 दिन बिताने होते हैं. मैं हिंदुस्तानी हूं और आखिरी सांस तक हिंदुस्तानी रहूंगा. टैक्स बचाने के लिए एनआरआई नहीं बनूंगा. नाम लेना चाहेंगे क्या बिल्कुल भी गौतम? नहीं. ये आपका काम है. आप सर्च करके बताइए इस देश को कि कौन कितने साल से एनआरआई बने हुए हैं. जिनके खुद के घर शीशे के भी नहीं, गत्ते के होते हैं, उनको दूसरों के घर पे पत्थर मारने से पहले वाह. 1000 नहीं लाख बार सोचना चाहिए. तो गौतम गंभीर, ये बताइए कि जब आप बने द कोच, यू नो द कोजी क्रिकेट क्लब इन इंडिया, जो कि एग्जिस्ट कर रही है बहुत समय से, दे फेल्ट वेरी स्टर्ड, ऐसा अनकंफर्टेबल से हो गए थे कि गौतम गंभीर कैसे आ गए. यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट कोजी क्लब, येट यू वर चोजन. Look, I don't understand all these words called cozy club, gang, lobbies and all that stuff because मैंने कभी ना कभी इस बारे में सोचा है. जब मैंने ये जॉब ली थी, मेरा काम है कि हर हिंदुस्तानी को खुश करना, इंडिया को प्राउड फील करवाना. और जब तक उस जॉब में मैं ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ, जब तक आई कैन बी ऑनेस्ट टू एवरी इंडियन, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं किसी कोजी क्लब, किसी गैंग, किसी लॉबी के लिए कोच नहीं बना. मैं हिंदुस्तान का कोच हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी मौका मिले हम देश का नाम रोशन करें. दैट इज़ ऑल दैट आई वर्क फॉर. सो गौतम, फिर तुरंत बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिए. ये हार के बाद पहली बात तो ये मेघना जी, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती. चलिए और ना टीम जीती. किसी ना, नॉट एट ऑल. ये परसेप्शन भी चेंज होना बहुत जरूरी है. मैंने नहीं जीती, किसी कप्तान ने नहीं जीती, किसी प्लेयर ने नहीं जीती, हम सब ने मिलके जीती है.
कोई एक कोच, कप्तान, कोई एक सीनियर प्लेयर, कोई एक जूनियर प्लेयर आपको कोई ट्रॉफी नहीं जिता सकता। उस ड्रेसिंग रूम में जितने लोग बैठे थे, मैस्योर से लेके कप्तान से लेके हेड कोच तक, सबका कंट्रीब्यूशन है इस देश को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में, और वो वैसे ही रहना चाहिए। तो गौतम, उनका तो मुंह बंद किया ना जिन्होंने ये कहा कि अनफिट फॉर द जॉब देखिए विद वो दिस मैसिव विक्ट्री। सी फॉर मी, आई थिंक मैं उनको जवाब देने के लिए नहीं कोच बना हूं, और ना मेरी कोई जिम्मेदारी है उनकी तरफ। मैं कोच बना हूं एक उस 10 या 12 साल के बच्चे के लिए जो मैच देखने आता है धूप में, 6 या 7 घंटे बैठता है। वो अगर वापस खुशी खुशी जा सकता है, अगर हम उसको खुशी खुशी वापस भेज सकते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। कौन कमेंट्री बॉक्स में क्या बोलता है, कौन यूट्यूब पे क्या बोलता है, कौन ब्रॉडकास्टर क्या बोलता है, क्या मीडिया बोलती है, दैट इज नॉट माई जॉब। माई जॉब इज नॉट टू प्रूव देम रॉन्ग और प्रूव देम राइट। माई जॉब इज टू मेक एवरीवन हैप्पी। ओके, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म और जितने क्रिटिक्स हैं सबको तो आपने जवाब दे दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ गौतम। ऐसा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में एक बड़ी टीस सी रही है, एक बात की बड़ी अनफुलफिल सी विश है कि लोगों को, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं और जो भी प्लेयर्स होते हैं, उनको फेयरवेल ठीक से नहीं मिलता, अच्छे से नहीं मिलता फेयरवेल। इन आर वट एवर आर अंडरस्टैंडिंग, इन आर रिमेम्बरेंस, द लास्ट फेयरवेल जो अच्छे से मिला था वो सचिन तेंदुलकर को मिला था। उसके बाद किसी को भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, धोनी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहती हूँ गौतम, अब आप कोच हैं, विल यू एंश्योर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को आपके सामने अच्छी तरीके से फेयरवेल मिले? देखिए पहली बात तो ये कि कोई भी स्पोर्ट्समैन, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो फेयरवेल के लिए क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलता। हमारे को फेयरवेल से ज्यादा उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए और देश के लिए, और कितने मैचेस उन्होंने जिताए हैं, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है, वो याद रखना चाहिए। फेयरवेल मिले ना मिले दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आज अगर किसी खिलाड़ी को फेयरवेल नहीं भी मिलता, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए बहुत बड़ा है, वो इटसेल्फ इतना बड़ा फेयरवेल है, इतना प्यार इस देश से मिला है, उससे बड़ा फेयरवेल क्या हो सकता है? तो आप बताइए, अगर जितना प्यार क्रिकेटर्स को मिलता है, उससे बड़ा फेयरवेल कुछ हो सकता है? उससे बड़ी ट्रॉफी कुछ हो सकती है किसी के लिए भी? आखिरी मैच खेलना ना खेलना दैट इज इररिस्पेक्टिव। तो इसलिए ये फेयरवेल वगैरह की बात कि इसको नहीं मिला उसको मिला, आई थिंक किसी भी क्रिकेटर से अगर आप पूछेंगे, वो उनकी जिंदगी में मैटर भी नहीं करेगा। अरे तो मुझे गौतम फिर ऐसे पूछने दीजिए, मतलब उनकी फेयरवेल इज नॉट ऑन योर माइंड, विच मीन्स कि अपकमिंग जो इंग्लैंड जा रही है आपकी टीम, आप लेने वाले हैं रोहित को, विराट को, आर दे गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम? मैं सवाल आपसे घुमा के पूछ रही हूँ, आप मुझे फेयरवेल पे ले जा रहे हो। आप बताओ इनकी फेयरवेल होने वाली है या नहीं? नहीं, पहली बात तो ये कि कोच का काम सिलेक्शन नहीं है, इनफैक्ट सिलेक्टर्स का काम है सिलेक्ट करना। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि यहाँ पर जनता को पता होना चाहिए कि सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं और कोच सिर्फ उस स्क्वाड में से 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करता है मैच खेलने के लिए। तो ये जो परसेप्शन है कि कोच ही सिलेक्टर है, कोच कभी ना मेरे से पहले वाले कोच सिलेक्टर थे ना मैं कोई सिलेक्टर हूँ। 5 सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं, वो जब यहाँ पर आएंगे अगर आप उनको बुलाते तो ये सवाल का जवाब वो आपको बेहतर दे पाते। तो मुझे, ठीक है, आप कोच हैं गौतम, मुझे ये बताइए कि ये जो ब्लूप्रिंट है इंडियन क्रिकेट टीम की गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, यू आर गोइंग टू बी द कोच फॉर द नेक्स्ट 2 years, डू यू सी विराट एंड रोहित अ पार्ट ऑफ योर टीम? आई कैन आस्क यू दैट। Look, till the time they're performing, they should be part of it. शुरू Okay. कब आप करते हैं और कब आप खत्म करते हैं, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। ना कोई कोच, ना कोई चेयरमैन, ना कोई सिलेक्टर, ना कोई बीसी से आपको ये बता सकती कि आपको अभी खत्म करना है। हाँ। आप परफॉर्म करते रहिए, आप 40 क्या, आप 45 तक खेलते रहिए, किसी ने मना थोड़ा किया। 2027 वर्ल्ड कप लग रहा है ये दोनों खेलेंगे? सी अल्टीमेटली ये उनका डिसीजन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी परफॉर्मेंस ही आपको टीम में सिलेक्ट करा सकती है। आपको कैसा लग रहा है उनका परफॉर्मेंस? मैं तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके का परफॉर्म किया, मैं क्या आपको बताऊं, तो दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है कि किस तरीके का उन्होंने परफॉर्म किया। Okay, so Gautam, ऐसा है कि when you have such stars like Rohit and Virat, big stars, middle level stars, वो सब हैं हमारी क्रिकेट टीम में, अभी सारे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ गौतम गंभीर से, you've been a star yourself, लेकिन अभी तो आप कोच हैं, कितना मुश्किल होता है इनको हैंडल करना ड्रेसिंग रूम में? is it like a difficult thing? क्योंकि ये सब अपने पर्सनालिटीज के साथ में आते, they huge big names. Look, absolutely not. I think it's been an absolute honor to be part of that dressing room, and the reason why I say that is, हाँ, मुझसे ये सवाल पिछले 8 महीने में बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी पूछा है कि इज इट इजी टू हैंडल एंड ऑल दैट स्टफ। आई थिंक जब आपका मोटिव बड़ा सिंपल होता है ना उस ड्रेसिंग रूम में कि आपने अपने देश का नाम रोशन करना है, आपने अपने देश को मैच जिताना है,
तो फिर सारी चीज़ें बहुत आसान होती चली जाती है। मैंने पहले भी ये बात बोली है, देयर विल ऑलवेज बी अप्स एंड डाउन्स। बहुत लोगों ने सवाल पूछा ऑस्ट्रेलिया के बाद भी, और मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी ये बोला था कि everyone in that dressing room, I don't want to name one individual, is very hungry. They are very passionate about Indian cricket. And till the time we have passionate and honest people in that dressing room, Indian cricket will always remain strong. गौतम से देर आर पीपल हु आर आस्किंग क्वेश्चंस। उन लोगों को लग रहा है कि कुछ चल रहा है। देखिए, हमारे हिस्टोरिकली अगर आप देखें जिस तरीके से हमारी क्रिकेट टीम रही है, याद होगा जो बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट्स रही हैं हमारे इंडियन क्रिकेट में, जैसे ग्रेग चैपल, सौरभ गांगुली, जैसे अनिल कुंबले, विराट कोहली। लोगों को लग रहा है कि उसका तीसरा वर्जन चल रहा है, रोहित शर्मा वर्सेस गौतम गंभीर। आप बताएंगे क्या कि कैसे चल रहा है? बिकॉज देखिए, ये द लास्ट 2 एपिसोड्स वी नो हाउ दैट हैज एंडेड। So tell me, Gautam, what's going on? मुझे पहले तो ये बताओ, ये कौन लोग हैं जिनको लग रहा है कि इट इज लो, रोहित शर्मा एंड लोगों गौतम को अब गंभीर? ये मैं ऐसे कहा नहीं, तो लोग honestly, लाऊं, लेकिन ये लग रहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया और कुछ लोगों ने जो अब YouTube चैनल चलाते हैं या जो एक्सपर्ट्स बने पड़े हैं, उन्होंने अपने YouTube चैनल चलाने के लिए और टीआरपी के लिए ये चीजें बोली हैं। 2 महीने पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। अब इमेजिन करिए अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते होते तो आप मुझसे क्या क्या सवाल पूछते। 2 महीने पहले एक कोच और कैप्टन ने मिलके चैंपियंस ट्रॉफी जीता, और उसके बाद आप ये पूछ रहे हो कि मुझसे, मेरा और रोहित शर्मा के बीच में कुछ चल रहा है। अच्छा, कुछ चल रहा है क्या? इतना ही चल रहा है दैट आई रिस्पेक्ट द ह्यूमन बीइंग, आई रिस्पेक्ट द पर्सन ही इज, आई रिस्पेक्ट व्हाट ही इज डन फॉर इंडियन क्रिकेट, आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर व्हाट द कंट्रीब्यूशन ही इज मेड, एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर समवन लाइक रोहित शर्मा। और ये अभी नहीं है, आज से जब वो शुरुआत में जब वो टीम में आए थे तब से, और आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा। बिकॉज ये सिर्फ अपनी टीआरपी लेने के लिए या यूट्यूब चैनल्स चलाने के लिए अगर आपको ये सवाल या लोगों ने ये सवाल उठाए हैं, तो आई थिंक दे नीड टू डू देयर होमवर्क लिटिल बेटर। अच्छा, अब रोहित पे बात होगी, थोड़ा विराट के बारे में पूछ लें। क्या स्टेटस है विराट के साथ? गौतम, आर यू फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, टॉकिंग टर्म्स, व्हाट इज इट राइट नाउ? Look, we were friends, we are friends, and we're going to remain friends. And the reason why I say that is, no, it's important. It's important for every one of you to know कि ऑन फील्ड क्या होता है जब आप 2 अलग अलग टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास पूरा राइट है अपनी टीम के लिए लड़ने के लिए, लेकिन ऑन फील्ड के बाद ऑफ द फील्ड आप किस तरीके का रिलेशनशिप शेयर करते हैं वो लोगों को पता होना जरूरी नहीं है, और ना कभी पता चलेगा। और क्योंकि लोगों ने अपनी बहुत टीआरपी के लिए और बहुत बड़ी बहुत अलग अलग चीजें भी बोले। इसमें एक जर्नलिस्ट भी मैदान में उतरे थे जिनको सुई से लेके हवाई जहाज तक सबकी नॉलेज है। उन्होंने भी क्रिकेट में अपना कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया था। जब आईपीएल में मेरा और विराट का जब इशू हुआ था, तो उनको थोड़ा बहुत अपना होमवर्क ही कर लेना चाहिए था। किसकी बात करें? आपको पता होगा, आप अपना सर्च कर लीजिए, आप ही की फील्ड के हैं। तो थोड़ा बहुत अगर होमवर्क करके आते तो शो करते तो शायद लोग और बेटर देखते और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ व्यूज के लिए और टीआरपी के लिए कि वो भी क्रिकेट में उतर आए जिनको क्रिकेट की एबीसीडी नहीं मालूम। इसका मतलब ये है कि मैं अगर आपकी जगह बैठा हूं तो कम से कम होमवर्क करके बैठूंगा ना, ऐसे तो नहीं बैठूंगा। तो फॉर मी आई थिंक इट इज स्टिल नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन इन दिस कंट्री टू नो व्हाट रिलेशनशिप डू आई शेयर विद विराट कोहली, एंड आई हैव सेड इट वेरी क्लियरली that we will always remain friends, and more importantly, I think we should love what he's done for Indian cricket. Okay, that's an absolutely amazing answer. फिर तो सवाल मेरा ये है गौतम कि जब से आप बने हैं कोच, तब से बीसीसीआई इतनी एफर्ट क्यों कर रही है आपके और विराट के रील्स बना बना के, जैसे यू आर बॉन्डिंग, ऐसे वाले रील्स बना बना के सारे साझा कर रही है सोशल मीडिया पे, इतनी ऑप्टिक्स बदलने की इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इतनी एफर्ट मारने की टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, अगर सब कुछ ठीक है तो? देखिए, इसका जवाब तो बीसीसीआई आपको दे सकती है, बट अगर 2 दिल्ली के लड़के इफ दे कैन हैव फन टुगेदर विद ईच अदर, अब अगर उसमें भी आप कहते हो तो मैं आगे बीसीसीआई को कह दूंगा कि यार हमारी रील्स मत बनाओ, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो आई एम फाइन विद दैट। वैसे भी मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव तो हूँ नहीं। तो आपका मैं ये जरूर सजेशन पर आप ही के दोस्त कहते हैं कि अभी तो चलो ये साथ में एक टीम में है, अलग अलग टीम में वापस आएंगे तो ये फिर भिड़ सकते हैं जैसे ये भिड़ते रहते हैं। बट उसमें कोई गलत भी नहीं है। आप मुझे बताओ कि एबीपी के लिए आप you're working for एबीपी, आप नंबर 1 नहीं बनना चाहते? क्या आप अपने कॉम्पिटिटर को नंबर 1 बनने देंगे? क्या आपको
क्या कभी ऐसा होगा कि कोई अगर आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आप उसको ब्रेकिंग न्यूज लेने देंगे और ये कहेंगे यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कोई बात नहीं उसको लेने दो ब्रेकिंग न्यूज, उसको नंबर 1 बनने दो। तो सिंपल है, जब आप सेम टीम के लिए खेलते हो तो यू आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जब आप अगेंस्ट खेलते हो देन यू वांट टू बी कमिंग बैक इन अ हैप्पी ड्रेसिंग रूम, एंड अ हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज अ विनिंग ड्रेसिंग रूम। और उसमें ऑन द फील्ड आप कितने पैशनेट हो, किस तरीके से जीतना चाहते हो, आपके पास पूरा राइट है। ऑफ द फील्ड हम क्या करते हैं वो किसी को पता चलने की जरूरत नहीं है। तो ठीक इसलिए है। मैं कहता हूँ कि आई थिंक वो प्रोफेशनल ना, वो प्रोफेशन वहीं पर रहना चाहिए, बिकॉज सबके प्रोफेशन में एवरीवन वांट्स टू बी अ विनर, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो चाहे वो मेरा प्रोफेशन। वेल पॉइंट वेल टेकन। मगर आप ना गौतम, मैंने कई आपके इंटरव्यूज पुराने सुने, आप बार बार कहते हैं कि अग्रेशन में क्या प्रॉब्लम है, अग्रेशन होनी चाहिए प्लेयर्स में। लेकिन गौतम ऐसा होता है ना कि कभी कभी अग्रेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जैसे लखनऊ में हो गई नवीन उल हक के साथ। अब लड़ी लिए आप, तो वो तो दिख रहा था सबको कि फील्ड पे क्या हो रहा है। तो मैं गौतम इतनी इमोशंस अपने स्लीव पर लेके चलते हैं, ही वेयर्स हिज इमोशंस ऑन हिज स्लीव्स। गौतम को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है हर बार? गुस्सा तो बहुत आता नो, है। बिकॉज आई वांट टू विन, सिंपल, आई वांट टू विन, आई वांट टू बी अ विनर, और इसमें कोई खराबी नहीं है। आई वॉन्ट टू बी अ विनर, एवरीवन वांट्स टू बी अ विनर। इस रूम में अगर आप एक भी किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि कौन हारना पसंद करता है, तो शायद किसी का भी हाथ नहीं उठेगा। अगर आप पूछेंगे हु वांट्स टू विन, एवरीवन वांट्स टू विन, एंड दैट्स माय नेचर। और मैं उसमें कुछ भी नहीं बदलना चाहता। लेकिन ऑफ द फील्ड में किस तरीके का व्यक्ति हूँ, वो जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उन्हीं को पता है। उनके अलावा जो भी परसेप्शन क्रिएट करी गई है, दैट्स योर विश। मतलब जिस तरीके की परसेप्शन क्रिएट करी गई है, मैं आज भी आपको कहता हूँ कि गेम फेस होना अलग चीज है, क्योंकि वो हमारे प्रोफेशन में एक ही टीम जीत सकती है, और आई वांट टू विन एवरी टाइम। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, और आगे जाके भी अगर मैं जिस भी टीम के साथ इन्वॉल्व होगा, आई वांट टू विन एवरी टाइम। You're going to be just as आई aggressive वांट as टू you विन एवरी are. टाइम। Huh? नो, आई एम नॉट, बी इट aggression, be it not aggression, I want to win every time. You want to win. Whatever it takes. Everyone wants to win. Yeah? Multani, Within the rules of the game. Matlab, I will never be unfair. I don't want to win that way, but within the rules of the game, I have all the right to be a winner. मुल्तानी पंजाबी है ना गौतम गंभीर, आप वॉरियर कौम है, अग्रेशन तो नहीं निकाल सकते आपसे बाहर। मगर आपसे ये एक, मैं केकेआर टीम से कुछ ऐसे जो हमारे मेंबर्स हैं, यू नो, सर्विंग इन कलकत्ता, दे टोल्ड मी दैट यू नो द केकेआर टीम इज मिसिंग गौतम गंभीर अ लॉट, हिज वाइब, हिज जस्ट हिम बीइंग अराउंड, द इंस्पिरेशन। इज गौतम गंभीर आल्सो मिसिंग केकेआर? Honestly not, because I think my job is towards, honestly not, because I think I've got a far bigger responsibility दिल right टूट now जाएगा उनका to गौतम। take Indian cricket forward. मतलब अगर आप मुझसे आज ये पूछ रहे हो और मैं ये बोलूं कि ऐसा I'm missing KKR, means I'm dishonest to a job which I have at the moment, and my job is to take Indian cricket forward and be absolutely honest towards Indian cricket. So, two slightly serious questions, you know. Gautam, one, when it comes to India's track record internationally, अभी आप कोच हैं, ऐसा हमने देखा है पिछले 10 साल की स्टैट्स हम देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में, बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट इंग्लैंड, इंडियाज परफॉर्मेंस हैज रियली नॉट बिन अप टू द मार्क, जैसा लोग चाहें वो वैसी परफॉर्मेंस रही नहीं है। यू आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन द इंग्लैंड टूर नाउ इन अ मंथ्स टाइम। गौतम, कैसे बदलेंगे चीजों को, कुछ प्लान है? देखिए, पहली बात तो आई डोंट अग्री दैट इंडियाज परफॉर्मेंस ओवरसीज हैजंट बीन दैट ग्रेट, बिकॉज पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले अगर आप 2 ऑस्ट्रेलिया के टूर उठा के देखेंगे तो उसमें इंडिया हैज वन बोथ द टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरी चीज ये है कि इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। कितनी ओवरसीज टीम्स इंडिया में आके इंडिया को हरा के गई है, लास्ट न्यूजीलैंड हरा के गई है, लेकिन इंडिया, when India goes to England, obviously it's going to be a massive challenge. It's going to be a massive tour. कोई आसान नहीं रहने वाला। England in their own conditions are a very formidable team. But उसका मतलब ये नहीं है that we are going to go out there thinking कि they're a formidable team. We can definitely beat anyone anywhere. And more importantly, अगर एक क्रिकेट लवर से अगर आप पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया के टूर के बारे में, we were 1 session and 1 bowler short from winning the Australia series. तो मेरा मानना ये है कि हमारे को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंसेस ओवरसीज अच्छी नहीं रही हैं। हाँ, सर्टेन टूर्स पे अच्छी नहीं रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में होपफुली हम सब मिलके इस चीज को भी बदलेंगे। ओके, ऑन दैट पॉजिटिव नोट। अच्छा गौतम, ये बताइए कि 2011 की वर्ल्ड कप के बारे में और यू नो योर एसोसिएशन विद दैट बहुत बातें बोली जाती हैं। पीपल से कि हैड इट नॉट बीन फॉर गौतम्स इनिंग्स इन दैट फाइनल मैच तो शायद हम जीतते नहीं। यू हैड अ ग्लोरियस करियर Gautam, but people in context of that match, they remember more who
तेंदुलकर, धोनी, उनको एसोसिएट किया जाता है। कभी ये रिग्रेट रही गौतम कि आपको श्रेय नहीं मिला उसका 2011 वर्ल्ड कप की जीत का? Look, first of all, I don't agree to this again because जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, मीडिया हाउसेस से पूछिए और ब्रॉडकास्टर से पूछिए। बिकॉज एक कॉमन आदमी ने जितना मुझे प्यार देना था उस इनिंग के लिए, उतना उन्होंने भरपूर प्यार दिए, ठीक है, एक कॉमन आदमी ने। और आप क्रिकेट किसी एप्रिसिएशन के लिए नहीं खेलते। जब आप इतना बड़ा मैच खेलने जाते हैं तो आप क्रेडिट के लिए नहीं खेलते। और जो लोग मुझसे ये सवाल उठाते हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला, वही लोग हैं जिन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। बाकी नॉर्मल आदमी ने बहुत क्रेडिट दिए, क्यों? वो इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये अपने आप से पूछना जरूरी है। और अगेन, forget about me, forget about any other one, any other person। जब आप उस मैग्नीट्यूड का मैच खेलने जाते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आपने कितने रन बनाया, आप ये सोचते हैं कि एंड ऑफ द डे आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। क्योंकि इंडिविजुअल स्कोर्स किसी को याद नहीं रहते। आप मुझे बताइए, आपको याद है महिला जयवर्धने ने 100 बनाया था श्रीलंका के लिए, और मुझे श्रीलंका तो कुछ वर्ल्ड याद कप नहीं। नहीं याद ना। बिकॉज ये अगर श्रीलंका जीती होती तो शायद वो 100 बहुत ज्यादा उसकी बात की जाती। तो इसलिए ब्रॉडकास्टर हो गई, मीडिया हो गई, उनके अलावा इस देश ने मुझे बहुत प्यार दिया और आज तक देता है। और ये इस देश ने नहीं, जहां पर भी मैं जाता हूं, एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ट्रॉफी दैट आई कैन कैरी विद माई सेल्फ टू द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। आप मीडिया हाउसेस को मैसेज दे रहे हैं? 2011 बहुत निकल चुका है, अब तो अगला वर्ल्ड कप, आप वो तो वर्ल्ड कप भी कोच हैं, खत्म आप हो सुधर गए। जाएं आप लोग, ऐसा? एग्जैक्टली, वो बस करिए 2011 के बारे में। इनफैक्ट मैंने 2011 के अगले दिन ही बोल दिया था कि 2011 इज हिस्ट्री। आई थिंक व्हाई डू वी कीप गोइंग बैक टू 2011, 1983? इट्स पास्ट। इंडिया नीड्स टू मूव फॉरवर्ड। हम अगला वर्ल्ड कप कैसे जीत सकते हैं, कब जीत सकते हैं, वो मैटर करता है। बिकॉज जितने ज्यादा वर्ल्ड कप जीतेंगे उतना ही ज्यादा इस देश को हम खुशी दे पाएंगे। Gautam, some of your unholiest moments, है ना, have been against the Pakistan team, जब आपका फील्ड के ऊपर Look, this is- skirmishes हुई हैं, अकमल है, शाहिद अफरीदी है, वो सब लेजेंडरी फाइट्स लोग भूलते नहीं है। मेरा सवाल ये है गौतम कि द बेस्ट इन द वर्स्ट, यू नो, सम ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस आल्सो अगेंस्ट पाकिस्तान. Pakistan brings out the best in the worst in Gautam Gambhir. My question doesn't end there. In the current context, Gautam, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि India should still engage with Pakistan in any neutral country playing with each other? See, my personal answer to this is absolutely no. No? This is my personal answer. Ultimately, this is government's decision, and ultimately government will decide whether we play Pakistan or we don't play Pakistan. But मेरे लिए, मैंने पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई आर्टिस्ट, कोई चीज, कोई भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन हमारे देश के लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी जी, बिल्कुल। हमारे लोग, हमारे जवानों की जिंदगी से, हमारे लोगों की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैचेस होते रहेंगे, मूवीज बनती रहेंगी, सिंगर्स गाने गाते रहेंगे, लेकिन जिसके परिवार का व्यक्ति जिसने खोया होता है, उससे बड़ी चीज कभी ना होगी, ना होनी चाहिए। तो इनफैक्ट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि टिल ऑल दिस डजंट स्टॉप, there should not be anything between India and तो Pakistan. गौतम, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में ये अभी एक्सपेक्टेड है that we will have matches. You as the coach team coach, I'm sorry, will you at least put this before the BCCI that India should not be playing Pakistan? See, this is not up to me, honestly. This is not even in my jurisdiction. I think it is up to BCCI, and more importantly, it is up to the government to decide whether India plays Pakistan or not. So whatever decision government makes, I think we should be absolutely fine with it. And we should not politicize that कि cricket start हो जानी चाहिए, cricket को politics से क्यों जोड़ रहे हैं, and all that. Whatever government decides, let's stick to that. ठीक है, चलिए। अभी हाल में यहाँ इलेक्शंस हुए थे दिल्ली में, आप दिल्ली के लड़के हैं गौतम, और एमपी भी थे यहाँ से, द मोस्ट पॉपुलर एमपी आउट ऑफ द 7 दैट बीजेपी हैड हियर। तो मेरा सवाल ये है कि अगर गौतम गंभीर कोच नहीं बनते तो क्या इलेक्शन लड़कर इस बार क्या सबसे पॉपुलर है तो सीएम बन के रहते दिल्ली के, ऐसा कुछ होता? आप मेरे चेहरे में खुशी नहीं देख रहे और ना आप मुझे खुश देखना नहीं चाहते। आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। आई थिंक वेरी हैप्पी, प्लस आई हैव गॉट अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी, and it's an absolute honor to take this responsibility and represent 140 crore Indians, my country. Not many people get that opportunity. खेलने के बाद आप मुझे बताइए, how many people have got that opportunity to wear that jersey again? And
very happy where I am, and hopefully I can contribute to the But success of the entity. do you kind of regret the political I don't life regret you anything. had? I don't regret Have anything you in my come out life. a better human being after that experience? I don't know. I think this is up to the people to decide whether I've become a better human being or not. The only thing I regret is I wish I was in the army, because that still remains my first love. Wow. Okay. So last few questions with you. Gautam, I have been told कि आप, you're very protective about your girls, the two daughters that you have. You're almost like an obsessive father. क्या है घर में कि वो फ्लाइट से जब तक गाड़ी में नहीं बैठ जाते हैं, गौतम गंभीर 10 बार फोन करते हैं, तो गौतम गंभीर हर चीज कंट्रोल करते हैं. गौतम गंभीर अभी से दुखी हैं कि मेरी बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी चली जाएंगी, तो मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा. ये सच है? हाँ, ये बहुत बड़ा फेयर है मेरी जिंदगी में कि अगर मेरी बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो probably I won't be able to spend that much time, and that's probably the only fear I have. But it's a great feeling. ये 2 महीने जो when I'm not involved with Indian team, I've actually done everything possible. Dropping them to school, to picking them up from school, to spending time with them, to making them sleep with me, making them go to bed. It's an unbelievable feeling, because आप इतना time घर से बाहर रहते हैं, तो जब आपके पास ये मौका मिले, तो I think try and spend as much time as possible. And anyways, I think girls grow up very quickly. Okay, so we have to get to the rapid fire now with you, Gautam Gambhir, quickly. But before that, who takes control of things at home? I am being told कि आपकी इतनी गंदी आदत है कि आप ऐसे अजीब-अजीब से क्रिकेट मैचेस सारे टाइम देखते रहते. भूटान वर्सेस बर्मा. और and Natasha gets very annoyed. ये बिल्कुल झूठ है. ये सच है? ये बिल्कुल झूठ है. मैंने पिछले 2 महीने में कोई मैच नहीं देखा है. आप सुधर रहे हैं. सच नहीं है. आप सुधर रहे हैं. The final rapid fire round that I have to finish. We are running short of time. My quick questions, quick answers, Gautam. किस खिलाड़ी को अब रिटायर हो जाना चाहिए? जल्दी बताओ. नहीं, retirement, not at all. This is a that's an irrelevant Gautam, question. नाम? एक नाम बताइए. किसको रिटायर होना चाहिए? ये रिटायरमेंट बहुत पर्सनल डिसीजन है. अच्छा, गौतम गंभीर के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? सारी गलतफहमी है. सारी गलतफहमी. जब तक आप मुझे जानोगे नहीं, आप कभी मुझे पहचान ही नहीं सकते, बिकॉज जो भी परसेप्शन क्रिएट करी गई है, सारी गलतफहमी. राजनीति या क्रिकेट का मैदान ज्यादा आसान? मैंने बचपन से क्रिकेट खेली है, तो क्रिकेट. सच बताइए, 2011 वर्ल्ड कप के लिए एक खिलाड़ी या पूरी जीत? पूरी टीम किसने जीत दिलाई? पूरी टीम. ठीक है. किस खिलाड़ी को पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए? जल्दी. जिसका मन करता है. जिसका मन करता है. लेकिन जो आए कम से कम 15 साल रहे. ओके, फाइनली अगर आप एक दिन के लिए किसी और क्रिकेटर के शरीर में जा सकते थे, तो किसको चुनेंगे और क्यों? शरीर में जा सकता था? विराट कोहली के. विराट कोहली. वाह. Obviously he's the fittest guy in the team. What an excellent answer. ये तो विराट को देखना चाहिए. I will specially ensure we send this interview to him. But Gautam, thank you so much. What a fabulous session this was. Thank you so much. Pleasure is mine. Thank you for coming. Thank you, Gautam. थैंक यू वेरी मच इंडीड गौतम. बहुत गूगलियां आई हैं आपकी तरफ. हमने देखा मेगा ने बहुत कोशिश की, पर बहुत चौके और छक्के भी पड़े हैं जवाबों में. Isn't it? Let's hear it for Gautam Gambhir, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां.